नालासोपारा से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले देर रात 2 बजे स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को लिफाफों में पैसा रखते हुए और रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से पैसों से भरे लिफाफे, नाम और मोबाइल नंबरों से लिखित लिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के नाम की थैली बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इन लिफाफों के जरिए पैसा बांटने की योजना थी। पकड़े गए आरोपी को तुरंत पेल्हार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। मुझे फोन आया कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता लोगों को पैसे बांट रहे, तो उन्होंने उसको पकड़ा। उसको एक 4 व्हीलर के माध्यम से कोई यहाँ का शिवसेना का बड़ा पदाधिकारी था, उनके माध्यम से उनको थैली मिली। वो थैली जब भी हमारे कार्यकर्ता ने चेक की तो उसमें ये सब मिला। आप जरा जूम करके देख सकते हो, ऐसा थैली मिला है। उसमें ये थैली पैसे की है और ये फाइल है। फाइल में जैसे चुनाव से ठीक एक दिन पहले जब पूरा शहर सो रहा था, तभी देर रात करीब 2 बजे लोकतंत्र को खरीदने की एक बड़ी साजिश स्थानीय जागरूक नागरिकों ने रंगे हाथों पकड़ ली। मौके पर एक आरोपी लिफाफे में पैसे भरते हुए दूसरे लोगों को बांटने की तैयारी कर रहा था। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और आरोपों और आरोपी का खुलासा करते हुए धर दबोचा। डूंगर पटा वगैरह सब पदाधिकारी के नाम है। और जैसे वाले में एक कल्पेश मोहिते करके, किशोर मोहिते करके, सूरज सिंह करके, एक सूर्यकांत मिश्रा करके, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम है। तो ये पैसे किस बात के है और इतने रात को क्यों बांटे जा रहे? शिवसेना बीजेपी दोनों उम्मीदवार। मौके पर जो बरामद हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। पैसों से भरे कई लिफाफे, नाम और मोबाइल नंबरों से लिखित लिस्ट और सबसे अहम भारतीय जनता पार्टी के नाम की थैली। सूत्रों के मुताबिक इन लिफाफों के जरिए वोट खरीदने की पूरी योजना बनाई गई थी। पकड़े गए आरोपी को तुरंत पुलिस के हवाले किया गया और इस पूरे मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है कि एक आरोपी फरार है। पिलार गांव में 2 लड़के लोग को रेड हैंड पकड़ा, पैसे के साथ बीजेपी महायुति और बीजेपी वाले के साथ पकड़ा और नोटों के बंडल पैकेट में कुछ 1.5-2 लाख का अमाउंट था और एनवलप में एक एनवलप में 10,000 का अमाउंट था। और फाइल के दोनों पार्टी के लोगों के नाम थे कि सिर्फ बीजेपी वाले? नहीं, बीजेपी वाले के नाम है ये। टोटल बीजेपी वाले? पूरे टोटल बीजेपी वाले हैं। उनके कोई पदाधिकारी की थैली भी है एक, और एक थैली पैसे की है और उसके वाइट लिफाफे में उसमें पैसे भरे। अंदाजे जब भी एक पैकेट फोड़ा गया तो उसमें 9.5 या 10,000 रुपये थे। ऐसे कम से कम रात को 2 बजे यहाँ पे बीजेपी के लोग आ रहे, पैसा बांट रहे, खुलेआम पैसा बांट रहे। मेरा खाली पुलिस को तो यही कहना है कि वो लोग का कार्रवाई जो कुछ भी है वो सख्त कार्रवाई करना चाहिए उनको। और उनका जो नियंत्रण जो कुछ लगा हुआ है बूथ विद वाइज, वहाँ पे वो लोग ने सतर्क रहना चाहिए कि किसका गाड़ी आ रहा है, क्योंकि ये लोग जो है ये 4 व्हीलर में पैसा नहीं दे रहे, ये लोग बाइक से पैसा बांट रहे। तो मेरा हम लोग ने देखा कि यहाँ पे शिवसेना के बड़े नेता की गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी और जब गाड़ी रुकी थी हम लोग ने जांच की, तब तक वो गाड़ी भाग गई क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ पे सबको मालूम पड़ गया। और वो लोग भागने के बाद फिर ये हम लोग को एक पेल्हार गांव में ये लड़के लोग मिले जो पैसे बांट के लिफाफे में 10-10 हज़ार का लिफाफा बनाया वो लोग ने। वो लोग के पास पूरा फाइल पड़ा हुआ है। एक घर में कितना आदमी है, घर में इतने आदमी है तो इतने आदमी के इतने परसेंटेज के हिसाब से पैसे बनाए, उनके नाम है, उनके मोबाइल नंबर है, उनके घर के एड्रेस भी है उसके अंदर। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। प्रफुल्ल पाटिल जी, आप वार्ड क्रमांक 19 के प्रत्याशी हैं। आज आधी रात को आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत क्या पड़ी? जैसे अभी 15 तारीख को इलेक्शन है और 13 तारीख का अभी आज तारीख है। रात को मतलब सुबह 13 तारीख के सुबह 2 बजे हमें फोन आया गया कि यहाँ पे बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है, वो किसी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए और जो छोटे पदाधिकारी है उनके पास एक थैली दी गई है, 2 थैली दी गई है। और जब भी वो थैली लेके अपने गाड़ी में जा रहे थे तो मेरे कुछ हमारे सब जो साथी थे उन्होंने उनको दबोचा और पुलिस के साथ में दबोचा। और उसमें जब चेक किया गया तो उसमें एक थैली में उनके पदाधिकारी की एक फाइल थी,
उसमें नाम लिखे थे, थोड़े मेरे नाम पड़े, जैसे वालियों के नाम थे, तो वालियों में वहाँ पे एक कल्पेश मोहिते, एक सूरज शिंदे और सूर्यकांत मिश्रा, किशोर मोहिते, शुभम शुक्ला, विजय और वर्मा, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम थे और वो नाम उसमें से थे। और दूसरी थैली में देखा तो व्हाइट करके लिफाफे थे और जब ये लिफाफे खोले गए तो उसमें 9,500 या 10,000 रुपये हर लिफाफे में थे, ऐसे 52 लिफाफे थे। क्या मानते हैं इसको बहुत बड़ी चूक मानते हैं प्रशासन की या फिर चुनाव आयोग के भी इसमें क्या कहेंगे आप? जैसे ये वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 19 है, बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ी एरिया भी है, वहाँ पे इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ की गरीब जनता है उसको उसके पैसे की लालच देने की कोशिश हो रही है कि उनको लग रहा है अभी उनकी हार तय है, उस हार के तय की वजह से अभी करे तो क्या करे, तो लोगों को पैसे से लुभाने की कोशिश उनकी चालू है और कहीं कहीं तो पैसे तो दे रहे लेकिन गुंडागर्दी भी करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। पैसा किस पार्टी की तरफ से बांटा जा रहा था? उसमें साहब उनके फाइल में बीजेपी के आमदार साहब का फोटो के साथ फाइल है उनकी और वो पुलिस स्टेशन में जमा है। आमदार जो थे वो बोईसर विधानसभा या वसई विधानसभा? वसई विधानसभा के आमदार है, बीजेपी के आमदार है। बीजेपी के आमदार है। तो वो फाइल, वो थैली पैसे की, वो लिफाफे और जो व्यक्ति जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक पदाधिकारी है, उनको भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया। कितने लोग पकड़ में आए हैं? 2 लोग पकड़ में आए हैं। और लोग थे जो गाड़ी भाग गई है और पुलिस को हमारी नजरात यही रहेगी कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो कि उनके पास कौन से गाड़ी में से पैसे की थैली दी गई है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये पैसे का लालच आपको देंगे, पैसे के लालच में मत जाइए क्योंकि इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, ये खाली पैसा ही दिखाएंगे आपको और आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने आप को बेचो मत क्योंकि इनकी हार तय है। धर्मेंद्र यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव को प्रभावित कर सकता है, आप सब उम्मीदवार हैं इसी प्रभाग से और ऐसे में आप सभी के सामने ऐसी घटना घटी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, उनका इस तरह से आधी रात को पैसा बांटना, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि लोग उनके साथ नहीं है, वो पैसे के दम पे लोगों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है, ये लोकशाही का कहीं ना कहीं हनन है, लोकतंत्र का हनन है कहीं ना कहीं। देखो तो मतलब लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, ऐसा माना जा सकता है। साफ प्रतीत होता है इस तरह से देख के। तो जब आदमी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस होती है कि 50,000 के ऊपर कोई लेके घूम नहीं सकता। जिन लोग को आप पकड़े हैं वो लोग किसी का नाम बताए कि किनके थ्रू पैसा बांटा जा रहा था? अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको लगातार कॉल किसी का आ रहा है, तो कोई वाड़ान करके है जिसका लगातार उनको फोन आ रहा है आधी रात को। अगर निकाला जाए तो प्रमाणित हो सकता है कि वो किसके थ्रू पैसा बांटा? हाँ, 100% प्रमाणित होगा। क्या मांग करेंगे आप चुनाव आयोग से, क्योंकि कठिन समय है, 2 दिन का समय बचा है आपके पास? हम लोग चुनाव आयोग से ये मांग करेंगे कि आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की जो भी गतिविधियां हो रही है पुलिस प्रशासन को भी इस पे केयर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ढिलाई है, उनकी हम लोग चुनाव आयोग को ये भी कहना चाहेंगे कि उनके पास जो फाइल है उसमें पदाधिकारी के नाम है, उनको एटलीस्ट इलेक्शन के 5:30 बजे तक 15 तारीख को ये तालुका से बाहर रखा जाए। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।